बीते 8 महीने से शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लंबे समय से जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। निचली अदालत और हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां 4 और 5 अक्टूबर को लगातार 2 दिन सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जबरदस्त बहस भी हुई और आखिर में सुनवाई को 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। लेकिन 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई सिसोदिया के लिए थोड़ी राहत भरी रही। वो इसलिए क्योंकि सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध कर रही ईडी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछ लिया कि आखिर सबूत कहां है, बल्कि यहां तक कह दिया कि ठोस सबूत लाओ वरना ये केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। लेकिन कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहना पड़ा, वो तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले ईडी को पड़ी फटकार पर गदगद हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, वो सुनिए। जब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, 1 पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने देंगे। अब अरविंद केजरीवाल के बयान से आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पड़ी ईडी को फटकार ने एक बार फिर शराब घोटाले की जांच पर आम आदमी पार्टी को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। अब कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। दरअसल सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध कर रही ईडी की दलील को बीच में रोकते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा, अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया और क्यों? आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में जिरह होने पर यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये सुनी सुनाई बात तो नहीं है? सबूत कहाँ है? अप्रूवल के बयान के अलावा क्या कोई दूसरा सबूत है? अपराध की आय कहाँ है? क्या आपके पास ये दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई या फिर शेयर की गई? यदि प्रिंट आउट लिया गया था तो डेटा उसे दिखाएगा, इस आशय का कोई डेटा है? मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया तो शराब समूह से पैसा कैसे आया? एजेंसी सबूत दे कि शराब लॉबी से पैसा कैसे आरोपियों तक पहुंचा? ये पैसा किस रूट से दिया गया? आपका केस आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है, इसलिए वह सरकारी गवाह बन गया। दूसरा आरोपी भी सरकारी गवाह बन गया। सीबीआई चार्जशीट में आप कहते हैं कि 100 करोड़ दिए गए, ईडी ने इसे 33 करोड़ बताया है। ये रुपए कहां और किस तरीके से दिए गए, ये चेन साबित करनी होगी। आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा शायद ही कुछ है। पैसा किसी और को मिला, उसका इस्तेमाल भी किसी दूसरे ने किया। सिसोदिया के पास कभी पैसा नहीं आया। ऐसा नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया इस सब में शामिल है। विजय नायर हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सवालों की इस बौछार पर ईडी ने कहा कि सिसोदिया पॉलिसी बनाने में शामिल थे, इसलिए वो इस केस में आरोपी हैं। नई शराब नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब नीति में बदलाव हुआ है
व्यापार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति में बदलाव गलत होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति गलत भी है और उसमें पैसा शामिल नहीं है तो ये अपराध नहीं है, लेकिन इसमें अगर पैसा आ जाता है तो ये अपराध हो जाता है, वो आपको साबित करना होगा। बहरहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी, जो मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि 12 अक्टूबर को ही सिसोदिया की जमानत पर फाइनल फैसला आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।